मधुमेह से कैसे पाएं छुटकारा जानना चाहते हैं साथियों। तो साथियों, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हजारों लोगों के जीवन को बदलने का मौका मिला है। साथियों, मधुमेह एक ऐसा रोग है जो एक घुन की तरह हमारे शरीर को लग जाता है और धीमे धीमे आपके शरीर को बर्बाद कर देता है। साथियों, मैंने आज से लगभग करीब 40 वर्षों पूर्व जब अपना एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कैरियर प्रारंभ किया था, तो 25 वर्षों तक कार्य करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि न जाने कितने अनगिनत लोग थे, ऐसे मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स थे जो बहुत तेजी से इस रोग की गिरफ्त में आ रहे थे। हम देखते थे अस्पताल में अगर 100 मरीज हम देख रहे थे तो कम से कम 10 मरीज जरूर मधुमेह के मिलते थे। और साथियों, हम चाह करके भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं दे पाते थे जो हमें उन्हें देने चाहिए। साथियों, तो मैंने इस पर मनन किया, चिंतन किया और साथियों 25 वर्षों के उस तजुर्बे के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो सामान्य तरीके से जो पैथी या जो दवाइयाँ, जो सुझाव हम उन्हें दे रहे थे, वो नाकाबिल थे, वो पर्याप्त नहीं थे साथियों। और सिर्फ एक सामान्य घटना होती थी कि हम या तो उन्हें बताते थे कुछ परहेज करो या हम बताते कुछ दवाई करो, और उसके बावजूद भी हम उन्हें मुक्त नहीं कर पा रहे थे साथियों। लेकिन साथियों, जब मैंने इस विषय में बहुत गहराई से अध्ययन किया, कुछ और चीज़ों को देखने का, समझने का मौका मिला या उन रोगियों से मिलने का मौका मिला, उन्हें समझने का मौका मिला, तो कुछ ऐसे मूलभूत, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें सामने निकल कर आईं कि जब हमने उस पर नियंत्रण करना शुरू किया साथियों, तो हम उस पर काबू पाने में बहुत तेज़ी से सफलता प्राप्त की। और यही कारण है साथियों कि पिछले 15 वर्षों में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का जीवन बदलने में कामयाब हुआ, उनको इससे मुक्त करने में कामयाब हुआ। और उस दिशा में ही नहीं, खाली मुक्त मधुमेह में ही नहीं, और बहुत सारे रोगों में साथियों। आज मैं उसी आधारित, उस नॉलेज के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कुछ ऐसे सुझाव आपको देने वाला हूँ, कुछ ऐसा रास्ता आपको बताने वाला हूँ कि साथियों, जो आपको तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर करता है, मधुमेह, आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्यतः जितने भी वीडियो हैं उन सबसे बहुत अलग है। और मैं ये कहूँ कि बहुत ही सरल भाषा में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करके अपनी सेहत को, अपने कैरियर को तेजी से बदल सकें और समृद्ध बन सकें। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जन सेवा ही समृद्धि का सबसे बड़ा आधार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है साथियों। ये हर समृद्धि पर लागू होता है, क्योंकि कोई भी समृद्धि आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी सेहत अच्छी ना हो, आपका शरीर रोग मुक्त ना हो, आप पूर्णतः स्वस्थ महसूस ना करें। तो साथियों, क्योंकि समृद्ध होने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये, तो आपको भी ये ध्यान रखना है, अगर कहीं गलती से आपको मधुमेह ने जकड़ लिया है तो सावधान, बहुत ध्यान से। और अगर एक बार में आपको ये समझ में ना आए तो उसके बार बार इस वीडियो को जरूर देखें साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपको समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्प है और आपकी मदद करता है। आज उसी सीरीज में मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ, एक अपने उस 40 वर्षीय अनुभव के आधार पर, कि आप किस तरह से इस रोग से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं साथियों, ये आपको समझना होगा बहुत ही सामान्य भाषा में कि आखिर मधुमेह आपको होता क्यों है। साथियों, मधुमेह भी एक हार्मोनल डिजीज है, यानी कि जब शरीर में एक ऐसा हार्मोन आवश्यकता से कम बनने लगता है, जो हमारे द्वारा ली गई कार्बोहाइड्रेट अथवा शुगर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ऊर्जा जिससे हमें मिलनी चाहिए उसकी पूर्ति करता है। और जब इस हार्मोन की कमी होती है तो साथियों, वो शुगर जो एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, वो हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है।
जिससे हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे ऐसे चेंज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका दिमाग हो सकता है, आपके फेफड़े हो सकते हैं, आपके गुर्दे हो सकते हैं, आपकी आँखें हो सकती हैं और शरीर के और बहुत सारे अंग साथियों, धीमे धीमे उनकी कार्य क्षमता कम होने लगती है और एक दिन ये होता है कि वो हमें मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको प्रचलित तरीका बताऊंगा, जिन प्रचलित तरीके से आपको इस रोग से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। साथियों, उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपसे कहा जाता है कि आप शुगर या शुगर बनाने वाले ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें, यानी कि परहेज करें। आप अधिक मीठा ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, ताकि आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ने लगे। साथियों, दूसरा साथियों, आपको तरीका क्या बताया जाता है कि आपके ब्लड के अंदर जो बढ़ी हुई शुगर है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, कम करने के लिए आपको बाहर से कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं कि जिनके माध्यम से वो कम बनने लगे, यानी कि वो शुगर डिसइंटीग्रेट होने लगे। अथवा कुछ ऐसी औषधियाँ भी देने का प्रयास किया जाता है कि जहाँ से आपका अग्नाशय उस रस को, उस हार्मोन्स को, जिसे हम पैंक्रियास का कहते हैं, जो इंसुलिन बनाता है, वो कुछ स्टिमुलेट होने लगे, यानी कि अधिक मात्रा बनाने लगे। लेकिन साथियों, ध्यान रहे, तो प्रचलित जितने भी दवाइयाँ हैं उनमें अधिकतर दवाइयों में डायरेक्ट इंसुलिन देने के अलावा उसको स्टिमुलेट करना या उस पैंक्रियास को दोबारा उस अवस्था में लाना, ये बहुत कठिन कार्य है और ये लगभग ना के बराबर होता है। आप और आपका डॉक्टर आपको दो ही बातें बताते हैं कि आप अपनी शुगर चेक करके देखते रहें, कहीं आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, अथवा आप नियमित दवाई खाते रहें, परहेज करते रहें। और साथियों, आपको अफसोस तब होता है कि जब आप देखते हैं आप दवाई भी रोजाना खा रहे हैं, आप अपना ब्लड टेस्ट भी करा रहे हैं, परहेज भी आप रख रहे हैं, यानी कि शुगर को आप नियंत्रित कर रहे हैं आपकी भाषा में या आपके डॉक्टर की भाषा में, लेकिन उसके बावजूद भी वो शुगर धीमे धीमे एक घुंड की तरह कब आपके फेफड़ों को, कब आपके गुर्दों को, कब आपके जिगर को या और दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और अंततः क्या होता है साथियों, एक दिन आप विवश होकर उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। साथियों, सही तरीका ये नहीं है कि आप दवाई के माध्यम से अथवा उस परहेज के माध्यम से उस पर नियंत्रण करें। साथियों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये स्थिति उस ग्लैंड की होती क्यों है। इसके लिए पहले आप समझिए, जिसे हम कहते हैं हमारा थर्ड वे। आज पूरी इस व्यवस्था को चार ऐसे मुख्य स्टेप मैं कहूँगा अथवा टिप्स कहूँगा कि जिनके माध्यम से आप इनको सही कर सकते हैं। आप अपनी उस अग्नाशय की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। आप अपनी एक्स्ट्रा जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में ऐसा प्रभाव चल रहा है जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। अथवा इसके अलावा आप एक लंबे समय के लिए अपने उस अग्नाशय को, अपने उस शरीर को जीवित बनाए रख सकते हैं। साथियों, तो आज आपको मैं 5-4 वो ऐसे स्टेप देने वाला हूँ। सबसे पहले उनको बारीकी से आप समझिए और उन्हें अपने जीवन का अंग बनाइए। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, एक शब्द है आपने बहुत सुना होगा, बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, यानी कि नियंत्रित और संतुलित आपका जीवन दिनचर्या। साथियों, दिनचर्या में 3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण आती हैं। पहली है आपकी डाइट, दूसरी है आपकी नींद और तीसरा है आपका वर्कआउट। आपको भी यही ध्यान रखना साथियों, यदि आप वर्कआउट नहीं करते, उसे करना शुरू करिए। यदि आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं सोते, तो साथियों सोना शुरू करिए। और यदि आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर की या ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें चिकनाई हो सकती है,
जो फ्राइड हो सकते हैं, मसाला युक्त हो सकते हैं, तो साथियों उनको रोकिए। उसके अंदर समावेश किए आप साबुत अनाज का, समावेश किए ग्रीन वेजिटेबल्स का, और समावेश किए साथियों अधिक फाइबर वाली डाइट का। यदि आपने इन 3 माध्यमों से अपनी बैलेंस लाइफ स्टाइल किया साथियों, तो आप देखेंगे आपके शरीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और ये परिवर्तन आपके शरीर के थर्ड ब्रेन को करेक्शन करने की दिशा में कार्य करेगा, सही एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ में कार्य करेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा साथियों कि जब थर्ड ब्रेन के स्टिमुलेशन या संवेदनाएं या सूचनाएं हमारे ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन को सही पहुंचती हैं, तो वो अपना कार्य भी सही करना शुरू कर देते हैं। दूसरा काम आपको साथियों क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा एनवायरनमेंट है। कहीं उसके अंदर आप ऐसे लोगों के मध्य तो नहीं रहते जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, एक दूसरे की बुराइयां करते हो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सहायता सेवा करते हो, अथवा ऐसी कुछ घटनाएं हो जिनसे लोगों का अहित हो रहा हो। साथियों ध्यान देना, ऐसी कोई एक्टिविटी वाला माहौल यदि है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि जिनके द्वारा किसी चारित्रिक रूप से या किसी और कल्चरल रूप से या किसी तरह से भी दूसरे लोगों का अहित हो जाता है, उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके साथ लूट खसूट की जाती है, यदि ऐसे लोगों के मध्य आप हैं तो साथियों होशियार हो जाइए। ये माहौल आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहुंचने वाली जो सूचनाएं हैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को, वो भ्रमित करती हैं और उनकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव होती है। और साथियों तीसरा काम आपको करना है कि आपको हमेशा तनाव से मुक्त रहना है। साथियों ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं इसको बहुत सरल तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आप इस पे कैसे सफल हो सकते हैं। साथियों आप एक दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या में इंक्लूड करें कम से कम 10 मिनट का आप एक माइंडफुल प्रैक्टिस करनी शुरू करें, यानी कि जिसमें आप अपना ध्यान पूरा अपनी सांसों पर लगाना शुरू करें। 10 मिनट के लिए उसे अपनी दिनचर्या का एक फिक्स समय अंग बना लें, जिस समय आप सिर्फ ये देखें कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं और उन सांसों को धीमे धीमे गहरी सांसों में परिवर्तन करने का प्रयास करिए। दूसरा काम का साथियों आपको करना है, आपको ध्यान जरूर करना है। ध्यान की टेक्निक से आपका जो ब्रेन है, आपका कॉन्शियस ब्रेन, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन, इन सबको बहुत सहायता मिलती है और ये आपके उस चैनल को मजबूत करते हैं, सही करते हैं कि जिनके संवेदनाओं के माध्यम से आपके अंदर शरीर में हार्मोन्स का प्रोडक्शन अथवा उनका प्रोडक्शन कम होना अथवा अधिक होना, उसको नियंत्रित करने में सहायता मिलती है साथियों। और ये एक ऐसी क्रिया है साथियों, यदि आपने प्रतिदिन 20 मिनट यानी कि 10 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट का आपका माइंडफुल, अगर आपने फुलनेस का ये कार्यक्रम शुरू कर दिया तो आप देखेंगे धीमे धीमे आपके जीवन से स्ट्रेस हमेशा बाहर चली जाएगी। और साथियों चौथा स्टेप, ये एक ऐसा स्टेप है साथियों जिसे मैं ये कहूँगा कि आप ढूंढते हैं समाधान दवाइयों में। हालांकि मैं भी एक चिकित्सक हूँ और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दवाई बहुत बुरी चीज़ है। साथियों दवाई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अनावश्यक प्रयोग आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोगों का उद्देश्य ये बन जाता है या कुछ चिकित्सकों का भी उद्देश्य ये बन जाता है कि दवाई ही इस समस्या का समाधान है। साथियों ध्यान रखना, दवाई समाधान नहीं है, दवाई एक सहायता है और सहायता है आपके शरीर के लिए, आपके शरीर की उस कमजोर कड़ी को सुधारने के लिए, उसे ताकत देने के लिए। जब वो अपने को उन रोगों से लड़ने की शक्ति में कमजोर पड़ती है तो आपको सहायता करने के लिए दवाई आवश्यक है अथवा उसकी सहायता ली जा सकती है। लेकिन जब कभी आप
हर तरह की दवाई को प्रयोग करने की आर्ट में आपको पता नहीं चलता, आप कभी वो दवाई खा रहे हैं, कभी वो दवाई खा रहे हैं, कभी वो दवाई। साथियों, ध्यान करना, दवाई किसी भी चिकित्सा पद्धति की हो, वो जब भी आपके शरीर में जाएगी, अगर वो लाभ के लिए है तो साथियों उससे नुकसान भी अवश्य होता है। मैंने देखा है अपने चिकित्सा काल में, एक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद आयुर्वेदिक दवाइयाँ से कभी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन साथियों ये एक मिथ्या धारणा है। आयुर्वेदिक द्रव्यों से भी नुकसान होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, इसलिए उनका भी मिसयूज ना करें। जब तक आप किसी योग्य चिकित्सक के सुपरविजन में, उसकी देखरेख में दवाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तो एक बार को सही माना जा सकता है। लेकिन जब आप स्वयं ही अपने चिकित्सक बन जाते हैं, कभी वो दवाई खा ली, कभी वो दवाई खा ली, तो साथियों जी आपके लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। इन अनावश्यक रूप से दवाइयाँ जब आप इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो आपको पता नहीं चलता कब वो आपके यकृत को, यानी कि जिगर को, कब आपके गुर्दों को, और कब आपके फेफड़ों को, कब आपकी आँखों को वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। और जाने अनजाने में साथियों आपको पता नहीं चलता, आप एक स्वस्थ होने के बजाय आप एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं कि जहाँ से आपकी स्थिति लाइलाज हो जाती है। साथियों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि दवाई आप लें, लेकिन एक सही देखरेख के साथ लें और बहुत ही आवश्यक मात्रा में लें। और साथियों, मैं ये कहूँगा कि ये जो 4 टिप्स हैं, इन्हें समझिए। इस वीडियो को जब तक आप 2-4 बार नहीं देखेंगे, तो शायद किसी भी स्टेप की आप गहराई को नहीं समझ पाएंगे साथियों। क्योंकि कई बार क्या होता है, सहज बनाते बनाते वो इतना सहज हो सकता है कि उसकी असहजता भी खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसे बार बार देखिए। और फिर भी आपको लगता है कि इस वीडियो के किसी पॉइंट पर, किसी टिप्स पर आपको संदेह है अथवा कोई आपका प्रश्न है, तो साथियों अपने कमेंट मुझे अवश्य भेजना। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। साथियों बहुत तरीके हैं, लेकिन साथियों इन्हें अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। मैं आपसे दावा करता हूं, आपको निश्चित बताता हूं कि यदि इन 4 स्टेप को आपने सही ढंग से फॉलो कर लिया, तो ये लाइलाज बीमारी जिसे कहा जाता है, शुगर या मधुमेह, ये लाइलाज नहीं होगी। ये पूर्णतः आपके शरीर को छोड़कर आपको पूर्णतः स्वस्थ बना चुकी होगी। साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करना। और अगला वीडियो मैं आपके लिए कैसा वीडियो देने वाला हूँ जो साथियों आपके जीवन को 360 डिग्री बदल देगा। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।